हेलो। अ, मेरा नाम डॉक्टर मानसी चावा है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं यूएसए में रहती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक कंडीशन है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। शायद आपने इसे सुना होगा। फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में ये कंडीशन काफ़ी कॉमनली डायग्नोज होती है। इस कंडीशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कंडीशन को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और इसके सही ट्रीटमेंट से, इसकी सही असेसमेंट से, डायग्नोसिस से जिनको ये बीमारी है उनको जो तकलीफ़ें हैं वो दूर की जा सकती हैं। सो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो डायग्नोजिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि जैसे इसका नाम है बाइपोलर, देर आर टू पोल्स। एक पोल पे है डिप्रेशन। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी लाइफ वो लोग एक्चुअली डिप्रेशन में बिताते हैं, विच इज़ वेरी सैड क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डार्क क्लाउड। डिप्रेशन में कुछ करने को दिल नहीं करता, एनर्जी कम रहती है, मन नहीं लगता चीज़ों में, खाना खाने का मन नहीं करता, दूसरों से बातें करने का मन नहीं करता और ज़िंदगी के कितने ही साल उदासी में, कई लोगों के अलग अंधेरों में गुजर जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा ही एक पोल है जिसका नाम है मेनिया। तो मेनिया में क्या होता है कि कम से कम 7 दिनों के लिए, फॉर मिनिमम 7 डेज, लोगों की जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है उन्हें कुछ सिम्टम्स आते हैं। इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ पर्सनालिटी। नींद कम आना, और ऐसा नहीं है कि रात को नहीं सोए तो दिन में थकावट रहती है। एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, लगता है कि सोने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कई बार उनकी स्पीच बदल सकती है कि जिन लोगों को मेनिया का एपिसोड हो रहा होता है कई बार वो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत हाई स्पीड पे बात करने लगते हैं, बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, लगता है कि जैसे ब्रेन की स्पीड, थॉट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। या फिर कई बार लोग कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं या करते हैं जो वो अदरवाइज नॉर्मली नहीं करेंगे। तो दीज आर द टू पोल्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर मेनिया बहुत सिवियर हो जाए तो लोगों को साइकोसिस भी हो सकता है कि आवाज़ें सुनाई देना जो दूसरों को नहीं सुन रही, या फिर ऐसी चीज़ें या लोग दिखाई देना जो दूसरों को नहीं दिख रहे। और कई बार ये कंडीशन इतनी सिवियर हो जाती है कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन बिकम्स वेरी नेसेसरी। बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ उन कंडीशंस में से है जिनमें सुसाइडलिटी, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल रेट्स आर वेरी हाई, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक भी है। किसी को अगर फैमिली में ये कंडीशन है देयर इज़ अ हायर चांस कि आगे फ्यूचर जनरेशन्स में भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, हमें इन कंडीशंस को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया है, या इसका दिमाग हिल गया है कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है या कर रही है, जबकि उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। और अगर इसका सही ढंग से डायग्नोसिस हो जाए, सही ढंग से इसका इलाज हो जाए, तो फिर जो पेशेंट्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। इसका इलाज डिप्रेशन से डिफरेंट है, इसलिए अगर आपको लगे कि आप में या किसी फैमिली मेम्बर में या फ्रेंड में अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है तो उन्हें प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए और इस कंडीशन का सही इलाज करवाइए। थैंक यू।